बोटॉक्स इंजेक्शन क्योंकि वाइडली यूज होता है, वर्ड नेट में भी यूज होता है, काफ़ी पेशेंट सामने से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे बोटॉक्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बोटॉक्स क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो बोटॉक्स से ये बोट्यूलियम टॉक्सिन, अंदर एक टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन कहाँ से बनता है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलियम करके एक बैक्टीरिया आता है, इसमें से टॉक्सिन रिलीज होता है। से 1.5 केजी ये टॉक्सिन पूरी पृथ्वी का सब जितना भी लिविंग एनिमल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। इतना डेडली लिथल होता है। परंतु हम जो डोज यूज़ करते हैं वो एकदम टाइनी होता है और वो कोई मसल पैरालिसिस नहीं करता है, मसल को रिलैक्स करता है ताकि हमारा जो डायनेमिक जो लाइन होता है इसमें ये बोटॉक्स काम करता है। तो बोटॉक्स एक कंपनी का नाम है और अंदर का जो इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं बोट्यूलियम टॉक्सिन। तो 3 मेजर मेजर कंपनी बनाती है। एक जियोमिन एलर्गन वाला बोटॉक्स बनाता है, रेस्टिलिन जो कंपनी है वो डिस्पोट बनाता है, इसके अलावा मर्ज भी बोलेट्रा बनाता है। तो काफ़ी कंपनी का था, पर मेन इंग्रेडिएंट होता है वो बोट्यूलियम टॉक्सिन, ओनाबैक्टीरियम टॉक्सिन। ये मेन काम क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो नर्व एंडिंग में उसको बोलते हैं प्री नर्व साइनेप्स, वहाँ से रिलीज होता है। क्योंकि आप टच करो तो जो हमें ब्रेन को पता चलता है तो वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स आता है, तो वो सिग्नल बनाता है। तो बोटॉक्स क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो मानो कि हमें कोई गुस्सा करना है तो यहाँ ऐसे कैसे बनता है, तो सिग्नल ब्लॉक कर देता है, तो मसल इतना कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। तो पहला हमने समझा बोटॉक्स क्या है, तो एक बैक्टीरिया से बनता टॉक्सिन है। बोटॉक्स का बेनिफिट क्या होता है, बोटॉक्स मसल को रिलैक्स करता है। स्वेट ग्लैंड है जिसमें से पसीना बनता है उसको न्यूट्रल करता है, पसीना बनना बंद कर देता है। तो 2 जगह पे काम आता है, जहाँ हाइपर एक्टिव मसल से उसको रिलैक्स करने में यूज होता है और जहाँ पसीना ज़्यादा होता है, मान लो पाम, सोल, अंडर आर्म्स और फोरहेड, जो हाइपर हाइड्रोसिस से वो ठीक करने में यूज होता है। और एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन जो होता है ग्लेबुलर लाइन, फोरहेड लाइन, मैसेटर में यूज होता है। नेक लाइन जो बोलते हैं कि ये प्लेटिज्मा ब्लेंड होता है, इसको ठीक करने के लिए भी यूज होता है। इसमें काफ़ी हाइपर एक्टिव, किसी का एक साइड स्ट्रॉन्ग मसल रहता है, एक साइड पैरालिसिस होता है, तो पैरालिसिस वाले मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए हाइफू और आरएफ यूज करते हैं। और जो हाइपर एक्टिव है उसको नॉर्मल करने के लिए बोटॉक्स का यूज होता है। इसके अलावा किसी को टेम्पोरालिस मसल हाइपरट्रोफी रहता है तो यहाँ यूज होता है। बैक पेन रहता है, किसी यूरिनेशन में हाइपरट्रोफिक ब्लैडर बोलते हैं, बार बार यूरिन करने का, तो इसमें भी यूज होता है। तो नॉन डर्मेटोलॉजी यूज भी काफ़ी है, डर्मेटोलॉजी यूज भी काफ़ी है, माइग्रेन भी यूज होता है। तो रिप्रेजेंट मसल, कोई मसल स्टिफ हो गया तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी बोटॉक्स यूज होता है। तो कहने का मीनिंग कि बोटॉक्स सेफ भी है, इफेक्टिव भी है और स्पेसिफिक जगह पे काम करता है, ब्रॉड जगह पे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ बोटॉक्स दिया तो यहाँ काम करे, ऐसे जहाँ दिया वही काम करे। इसीलिए इसकी साइड इफेक्ट भी कम है, क्योंकि जो चीज़ मल्टीपल जगह पे काम करते हैं इसके साइड इफेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बोटॉक्स सेफ है, इफेक्टिव है। बोटॉक्स की जो लाइफस्टाइल जो होती है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 5 to 7 डेज में है, और इसका जो इफेक्ट लास्ट करता है, किसी को बहुत हाइपरट्रोफिक मशीन है तो वो 2 महीने से लेके 6 मंथ तक वो काम करता है। जैसे जैसे आप इफेक्ट चली गई, आपने तुरंत ले लिया तो धीरे धीरे बोटॉक्स की इफेक्ट लास्ट करती है। ये डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं। मानो कि किसी को पैरालिसिस हुआ तो मसल वीक हो जाती है, और जिम में रोज गया 3-4 साल गया तो मसल कैसे बड़ा हो जाता है, तो हाइपरट्रोफी हो गई। तो आपने मानो कि ये मसल हाइपरट्रोफिक है तो कंटिन्यूस आपने बोटॉक्स से इसको रिलैक्स कर दिया, फिर मसल इतना पहले जितना पावरफुल नहीं रहता है। तो हमने काफ़ी, हम जो हमारे पास 5-10 साल से रहते हैं तो उसको फिर बाद में बोटॉक्स का इतना यूनिट की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मसल ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग था वो रिलैक्स हो चुका है। तो बोटॉक्स में रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 मंथ टू मैक्सिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इफेक्ट लास्ट करता है। नॉन डर्मेटोलॉजी कंडीशन है, पीडियाट्रिक पेशेंट में भी यूज होता है, परंतु कॉस्मेटिक यूज यूजुअली 18 साल के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर की कोई भी लिमिट में ले सकते हैं। मेन जो 3 जो इंडिकेशन है, क्रॉसफिट है, स्माइल करते हो, जो अर्लीस्ट एजिंग साइन होती है वो क्रॉसफिट होती है, फिर फोरहेड लाइन, फिर ग्लेबुला, प्लेटिज्मा मसल्स। ये प्लेटिज्मा मसल्स जैसे तो किसी को लिया फोल्ड पड़ता है ऐसा, तो ये इसको बोलते हैं नेफर्टिटी नेक। किसी को जो लाइन शार्प करना है तो बोटॉक्स की मदद से ये हो सकता है। बोटॉक्स जो होता है वो डायनेमिक लाइन में काम करेगा, रेस्टिंग लाइन में काम नहीं करेगा।
डायनेमिक लाइन में जब आप मूवमेंट करो और जो मसल जो लाइन दिखती है उसको बोलते हैं डायनेमिक लाइन। जब आप रिलैक्स हो, कुछ एक्सप्रेशन नहीं करो और जो मानो कि नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो रेस्टिंग लाइन बोलते हैं। ये लाइन जो बन गई ना, अब ये रेस्टिंग बन गई है और करने से सिर्फ एनहांस होती है। रेस्टिंग लाइन में फिलर आता है और डायनेमिक लाइन में जो होता है मूवमेंट के साथ जो दिखता है इसमें बोटॉक्स आता है। क्योंकि हमारा फेस में डिफरेंट मसल्स होता है, ज़ैगोमेटिक, मेजर, माइनर, नीचे का मसल्स होता है, मेसेटर होता है, राइजोरिस होता है, फ्रंटालिस मसल होता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होता है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल और सुपीरियर एरिक नासी होता है। तो ये सब मसल जो होता है सबका अलग अलग काम है। तो आपको इसमें मास्टरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत मसल को हिट किया तो इसका गड़बड़ रहेगा, वो भी 3-4 महीना रहेगा। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन, अगर मानो कि आपने बोटॉक्स सही से दिया है बराबर, पर अगर वो डिफ्यूज़ हो गया ना नीचे तो टॉसिस होता है। टॉसिस मीन्स ये आईब्रो नीचे आता है और आपका आईलिसिस भी नीचे आता है। टॉसिस होता है, आईलिड जो होता है वो बंद होना, काफ़ी तरह पार्शियल बंद हो जाना। तो ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अगर आपने फॉरहेड में ज़्यादा इंजेक्शन दे दिया और आपने आईब्रो की बहुत करीब दे दिया, क्योंकि ये लाइन डेंजर लाइन है, इसके नीचे नहीं देने का। आईब्रो से एक सेंटीमीटर आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ दिया तो डिफ्यूजन को यहाँ जो मसल होता है उसको हिट करेगा और फिर ये टॉसिस करेगा। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट। अदरवाइज तो थोड़ा ब्रूसिस बनना, खून मर जाना वो रिवर्सिबल है। थोड़ा पेन होना, एक दिन स्वेलिंग रहता है, सब रिवर्सिबल है। तो यहाँ अगर मसल्स आपने एक दूसरे मसल को मानो कि यहाँ क्रॉसफिट थोड़ा नीचे दिया तो यहाँ जाइगोमेटिक मेजर माइनर मसल है, तो डिफ्यूजन होकर नीचे आएगा तो आपका स्माइल थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक मसल रिलैक्स हो जाएगा तो दूसरा मसल कंपनसेटरी ज़्यादा काम करेगा। कभी कभी आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया तो 2-3 दिन हेडेक रहता है, 3-4 दिन में फिर वापस ये सेट हो जाता है। बोटॉक्स देने के बाद आपको आफ्टर केयर में मसाज नहीं करने का। मसाज ज़्यादा करने से क्या डिफ्यूजन होता है। दूसरा कि थोड़ा फिलर से उल्टा है, फिलर में मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जब बोटॉक्स में क्या होता है कि मूवमेंट करना, मसाज नहीं करना, मूवमेंट करना है, मूवमेंट स्माइल करना। और तो ऐसा करने से इफेक्ट, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस करते रहे, बीच बीच में करते रहे ताकि इफेक्ट फास्ट आए। तो पोस्ट केयर में थोड़ा दिन सोना नहीं, बात नहीं लेना, हीट में नहीं जाना, थोड़ा सन ब्लॉक लगाना, दूसरी को एनर्जी बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं लेना, कोई हाइफू RF फ्रैक्शन से लेजर नहीं करना। क्यों स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई हीट नहीं होती। हेडेक है, कोई पेन है तो तुरंत हेल्पलाइन में बताना ज़रूरी है ताकि उसका तुरंत सोल्यूशन आ जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई योर पेशेंट। जब भी आपके सामने बेसिक क्लिनिकल पेशेंट है, एस्थेटिक है, पेशेंट आपके पास कभी नहीं आएगा मुझे क्रॉसफिट कर दो, मुझे फोरलाइन कर दो। आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो दिन वो बोटॉक्स लेगा, पर आपको एजुकेट किया तो जब भी उसको याद है वो आपके पास ही आएगा। तो आपको उसको समझाना पड़ेगा क्रॉसफिट क्यों डेवलप होती है, और ऑर्बिकुलर जो ओक्यूलिंग मसल है, यहाँ जो बार बार मूवमेंट से यहाँ लाइन बन जाती है, उसको ये बताना कि ये इंडिकेशन में काम लगता है और इतनी सिंपल प्रोसीजर है। और सबसे चीपेस्ट फिलर महंगा आता है पर बोटॉक्स सस्ता आता है, तो वो लोग कर सकते हैं और रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। तो क्रॉसफिट होता है, स्टार्ट ऑलवेज एक इंडिकेशन से स्टार्ट करना, फिर क्रॉसफिट से ग्लेब्रल लाइन से स्टार्ट करना, फिर फोरहेड की लाइन से जाना। तो ये काउंसलिंग मेनली हो विजुअल है, आपको मिरर देके उसको दिखाना है कि आपको क्रॉसफिट डेवलप हो रही है, आपको ग्लेब्रल लाइन डेवलप हो रही है, आपको फोरहेड लाइन दे रहे हो, फिर उसका रीज़न बताने की क्यों हो रही है। तो स्किन की स्ट्रेंथ कम हो गई, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, रिपीटेड मूवमेंट से मसल स्ट्रॉन्ग हो गया, इसीलिए तो मसल को रिलैक्स करने से आपका रिंकल्स गायब हो जाता है। और उसका प्री पोस्ट ट्रीटमेंट बताओ, उसका वीडियो बताओ, तो ये काउंसलिंग में आपको मदद रहेगा।